हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वह बाबर नामा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ये होगा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपका बाबरनामा नहीं होता तब आपका आंसर आप क्या लगाते? तुजुक ए बाबरी, क्योंकि बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है ना। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? बाबरनामा होगा, बाबर की आत्मकथा का नाम। पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? सही जवाब क्या होगा? तो पशुपति महादेव की जो मूर्ति है यह आपका हड़प्पा सभ्यता से मिली है। पशुपति महादेव की मूर्ति। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है यह महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन जो है यह बंग भंग के विरोध में शुरू किया गया था। बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, बंग भंग के विरुद्ध में शुरू किया गया। अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा जो है यह लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन डी। किस भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वह 1953 में बना था। भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दिल्ली में। नेताजी सुभाष मार्ग जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली चलो का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
दिल्ली चलो का नारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देश बंधु कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश बंधु। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो करो या मरो का जो नारा है यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा। नरम दल के नेता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नरम दल के जो नेता थे वह गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ये तीन लोग जो हैं नरम दल के नेता थे, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आजाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चले थे? सही जवाब क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज के जो मुकदमे हैं वह दिल्ली के लाल किला में चले थे। आजाद हिंद फौज के मुकदमे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चौरा चौरी जो कांड है यह सन 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड। पूना पैक्ट कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पूना पैक्ट जो है यह 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पुणे के यरौदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, देवदास गांधी ने ही साइन किया था महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी के बीच पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरौदा जेल में हुआ था। साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन कमीशन के विरोध में एक नारा था। क्या था? तो गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ का नारा था साइमन कमीशन के विरुद्ध। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? ऑप्शंस हैं जय हिंद, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। सही जवाब क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज का जो नारा था वह जय हिंद था। आजाद हिंद फौज का नारा। चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो चौरा चौरी कांड जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। चौरा चौरी कांड। जलियांवाला बाग कांड का बदला किसने लिया? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग कांड का जो बदला है यह शहीद उधम सिंह ने लिया था। जलियांवाला बाग कांड का बदला। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन जो है यह सन 1919 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सा गीत गाया गया था?
राइट आंसर क्या होगा? तो 1911 के दिल्ली दरबार में जनगण मन गीत को गाया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली को भारत की राजधानी जो है सन 1911 में बनाया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी। बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक। भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत कोकिला की उपाधि जो है यह सरोजिनी नायडू को दी गई थी। भारत कोकिला की उपाधि। लाला लाजपत राय किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? सही जवाब क्या होगा? तो लाला लाजपत राय जो थे यह पंजाब केसरी उपाधि से प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय। सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सत्यशोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया था। सत्यशोधक समाज। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है यह दयानंद सरस्वती ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है यह इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा। आनंद मठ में कौन सा गीत है? सही जवाब क्या होगा? तो आनंद मठ में वंदे मातरम नामक गीत है। आनंद मठ में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो दूसरा नाम था वह अगस्त क्रांति था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत विभाजन के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय। लॉर्ड कर्जन ने किसकी घोषणा की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वह लॉर्ड कर्जन ने की थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन जो है यह सन 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन।
शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वह फरीद खान था। याद रखिएगा, फरीद खान। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, शेर खान भी नाम था शेर शाह सूरी का, लेकिन जो शेर शाह नाम था ना, शेर खां, वह इसका एक उपनाम उसको दिया गया था शेर शाह सूरी का, लेकिन जो इसका असली नाम था शेर शाह सूरी का वो क्या था? फरीद खान था। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए में कर लीजिए, फरीद खान, है ना। लेकिन अगर पूछे शेर शाह सूरी का उपनाम तो आपका क्या था? शेर खां था। असली नाम क्या था? फरीद खान। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो बक्सर का जो युद्ध है यह 1764 ईस्वी में हुआ था, बक्सर का युद्ध। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।